अफसोस की बात यह है कि पिछले लगभग 2 घंटे से यहाँ लघु सचिवालय के हिसार के मुख्य द्वार पे टकराव चल रहा है। दरवाजा बंद कर दिया, फोर्स लगा दी और इन्होंने अपनी चालाकी की, हमने अपने तरीके लगाए। वो तो हम हर जगह लगाते ही हैं अपने तरीके, क्योंकि सरकार अगर डाल है, प्रशासन अगर डाल है तो किसान भी पात रहता है। ये बात पता होना चाहिए। आपने अपने तरीकों की बात करी, मुकदमे भी लग सकते हैं आप लोग। नहीं, मुकदमों का तो मुद्दा ही नहीं। हम तो जेल काटे हुए लोग हैं। मुकदमे हमारे ऊपर दर्जनों पड़े, 302 के मुकदमे, 307 के मुकदमे, UAPA मुकदमों का तो कोई मामला ही नहीं। मुकदमों से तो हम सर्टिफाइड हो रहे हैं। मुकदमों की, जेल की, लाठी की, गोली की, बंदूक की, वाटर कैनन की, वो तो हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा रास्ता ये चीज नहीं रोक सकती। हम आंदोलन करेंगे। हमारा ये कहना है, इसको नाक का सवाल ना बनाइए। अगर DC यहाँ उपलब्ध नहीं है तो और अधिकारी ले लेगा, आप दरवाजा खोल दो। बात जब हम एक कदम पीछे हट रहे हैं तो प्रशासन को भी एक कदम पीछे हटना चाहिए। सीधी स्पष्ट बात है, इसमें क्या दो राय है। आपका यही फैसला है कि DC यहाँ पर आए और आपका ज्ञापन दें? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि वो जो नौजवान बाहर रोक रखे हैं वो दरवाजा खोल दिया जाए। ये पब्लिक पैलेस है, ये किसी की सेक्रेटरीट निजी संपत्ति नहीं है। निजी संपत्ति को ताला मार सकते हो, सार्वजनिक कार्यालयों को, ये जिले का लघु सचिवालय है, आप इसको कैसे ताला मार दोगे, कैसे दरवाजे को लॉक कर दोगे? तो अभी ये तो बताओ, ताला मारने की वजह क्या रही है? नहीं, वजह तो ये रही है कि इनको युवा के अंदर आतंकवादी नजर आता है, बेरोजगार के अंदर इनको लगता है कि कोई भगत सिंह होगा, ये इनको भय है। क्योंकि ये वीर सावरकर की सरकार है ना, तो ये क्रांतिकारियों से डरती है जी। तो अभी 5 बज चुके हैं, अभी क्या फैसला लेंगे आप? नहीं, बजते कार्यालय रहे बंद हो चुके हैं, कार्यालय बंद हो चुके हैं, कार्यालय बंद हो चुके हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, DC साहब को यहीं से तो आना पड़ेगा। ये उनकी गाड़ी खड़ी, ये DC की गाड़ी है और ये रास्ता है। हम तो फैसले लेते हैं, फैसले लेंगे। हमें उन चीजों में कोई परवाह नहीं है। मतलब आप DC साहब का रास्ता रोकेंगे? हम रास्ता तो किसान प्रधानमंत्री का रोक दे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम तो ज्ञापन देने आए हैं पूरे सम्मान के साथ और पूरी इज्जत के साथ हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारा ज्ञापन ले लो और बात खत्म, बस इतनी सी बात है। हम कोई DC से या हिसार के प्रशासन से कोई ज्वाइनिंग लेटर थोड़ी मांग रहे हैं कि भाई मुझे पटवारी का ज्वाइनिंग लेटर दे दो, मुझे इंस्पेक्टर का दे दो, मुझे मास्टर का दे दो, सब इंस्पेक्टर का दे दो। हम तो केवल अपनी एक चिट्ठी इस जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को देना चाहते हैं। अगर उसमें भी आपत्ति है तो फिर क्या माहौल इस देश में है? चलिए, इनके साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी क्या मांगे हैं। हमारी मांग यही है कि सबसे पहले ग्रुप C की भर्ती की जाए और उसके बाद ग्रुप D में, और ये सब लोकसभा से पहले हो, ताकि हम पिछले 6 महीने से ना अगस्त में ग्रुप 56 का पेपर हुआ था, आज तक उसकी ना तो हीयरिंग हुई है, ना ही कुछ भी उस पर यह भी नहीं हुआ है कि पेपर कैंसिल होगा या वो पेपर होगा भी या ना भी होगा। उस पर तो 22 अप्रैल दे दिया। इतने महीने से ना हम इतने परेशान है, टेंशन में, ना तो और पेपर की तैयारी होती। घर वाले बोलते हैं, गांव वाले भी ये सोचते हैं क्या करने जाती भिवानी, रोज जाती है, डेली जाती है, आज तक नौकरी नहीं लगी। वो भी ये गलत सोचते हैं। अगर और तो और ये जो बड़े ऑफिसर होते हैं ना, पुलिस वाले, ये भी सोचते हैं ये लड़की गलत है, ये भी है। इन्होंने ना हमारे प्रति गलत राय बनाती है। ये सब सरकार की वजह से है। ये जब वोट का टाइम आता है तो ना ये वोट मांगने आ जाते हैं, हम वोट देंगे, हम ये भर्ती पूरी करेंगे। खट्टर साहब ने कल भी ये बोला, आप C की होगी, कभी कहते हैं D की होती है। ये तो ना कोर्ट में जाते भी नहीं और बच्चों को ना बिल्कुल माइंड वॉश कर रखा है, बच्चों का बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा। ना तो ये कभी भर्ती पूरी करें, ना कभी ये राम मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं, कभी ये जनता के नाम पे। बस बच्चों का ना बात पूछो ना। कभी कभी तो मन करता है फांसी खा जा, लेकिन माँ बाप को सोच के ना ये सोचते कभी तो अच्छे दिन आएंगे और ये भर्ती पूरी करेंगे। तो थैंक यू। तो भाई साहब, आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आप अलग अलग जिलों में DC कार्यालय पे वो भेज रहे हैं, आप डायरेक्ट CM साहब से मिलकर उनको क्यों नहीं देते ज्ञापन? CM साहब से हमने मिलने की काफ़ी बार कोशिश की लिए है, लेकिन हर बार नाकामयाब रही है। कुटीर आवास CM कुटीर चंडीगढ़ में भी गए थे हम, CM साहब के ऊपर हमने अपना वो रखा है, लेकिन वो मिलने की कोशिश भी नहीं कर रहे CM साहब हमसे। CM साहब ने बोला था 31 दिसंबर 2023 को मैं भर्ती पूरी कर दूंगा 60,000, लेकिन CM साहब ही झूठ बोल रहे हैं। तो अब हम किसकी बात पर विश्वास करें? युवाओं के साथ अब कौन है? ये सरकार अब गूंगी बहरी हो गई है, 4 साल से कोई भर्ती नहीं कर रही है। तो अब युवा है, किसके पास जाए? कौन युवा के आंसू पहुँचेगा? इस सरकार ने मतलब अब बिल्कुल युवाओं को परेशान और पिछाड़ने का काम कर रही है।
तो हमारी बस यही सीएम से विनती है, अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक नौकरी पूरी न कर पाए तो युवा आपको फरवरी 2024 तक का टाइम दे रहे हैं। आप फरवरी 2024 तक बच्चों को 60,000 की ज्वाइनिंग दे दो, और हम युवा नहीं तो बागी बनने पर सीएम साहब आप हमें मजबूर कर रहे हो। तो भाई देख सकते हैं भाई डीसी ऑफिस के गेट के सामने यहाँ पर स्टूडेंट बैठ चुके हैं, रवि जादन के साथ में है, और कह रहे हैं कि डीसी साहब जब भी आएंगे उनसे मिलकर ही जाएंगे, ज्ञापन देकर ही जाएंगे। तो इनके बारे में सभी दर्शक कमेंट कर सकते हैं, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन, स्टूडेंट और रवि आजाद समेत काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बारे में जरूर लिखें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद साथियों।